अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितनी भी जो कैंसर सर्वाइवर सिस्टर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं या जिनके रिसेंटली डायग्नोज हुआ है, उन सब के लिए ढेरों दुआएं कि अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और बहुत जल्द उनकी ये जो मुश्किल वक्त है और ये जो चैलेंजिंग वक्त है कीमो का, सर्जरी और रेडिएशन का, वो गुज़र जाए, ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इस पेन को, इस तकलीफ़ को मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं गुज़री हूँ इससे। और बस ये है कि अभी ये मंथ अक्टूबर का मंथ चल रहा है और बहुत सारे जो है सेशंस हुए, बहुत सारे मेडिकल कैंप लगाए गए, अवेयरनेस दी गई लोगों को, फीमेल्स को खासकर, और जिनकी एज 30 to 40 के बीच में थी। रिसर्च बताती है कि जो है 10 एक साथ बैठी हुई ख़वातीन में से कोई एक लाजमी ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट हो सकती है। तो इसलिए प्लीज़ एहतियात करें, अपना टेस्ट करें, अल्ट्रासाउंड करवाएं, मेमो करवाएं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन है अपनी, क्योंकि इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ स्टेज पे आ जाएं, आप अपना चेकअप करवाएं, अपना ख़्याल रखें। और फिज़िकली अगर आपको ब्रेस्ट के आसपास या एक्सिला में कुछ भी फील होता है, जैसे हार्डनेस या कोई भी तब्दीली महसूस होती है, तो आप इमीडिएटली जो है डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इसके लिए दो होता है, एक अल्ट्रासाउंड होता है, एक मेमो होता है, और उसमें से आपके पता चल जाता है। और एक तो ये उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम करवा रही हैं, जो जिनकी एज 30 से है, 30 प्लस है। लेकिन जो सिस्टर्स 40 क्रॉस कर चुकी हैं, लाइक 40 इयर्स की हैं, 41 की है, 42 या आगे 40 प्लस हैं, उनके लिए तो उनको कैंसर है नहीं है, उनको लाजमी हर साल अल्ट्रासाउंड और मेमो करवाना है। जैसे मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, लेकिन फिर भी हर साल मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपने अल्ट्रासाउंड और मेमो करवाना है। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है कि मैं सर्वाइवर हूँ या मैं कैंसर पेशेंट रही हूँ, ये हर खातून के लिए कि जिसकी एज 40 प्लस है या 40 तक आ गई है, 40-41 में चल रही है, उससे आगे जहाँ तक भी है, आपने हर साल अल्ट्रासाउंड और मेमो करवाना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं 30 प्लस टू 40 प्लस होते हैं, लेकिन 30 प्लस चांसेस इतने नहीं होते लेकिन जितना 40 के बाद आपके चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। ठीक है, तो अभी मेरी एक फ्रेंड है, उसका रात मैसेज आया कि उसके एक्जिला में जो है वो लंप आए हैं अल्ट्रासाउंड में, लेकिन उनमें कैंसर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने उसको अपनी डॉक्टर का बताया, मैंने कहा उसका अपॉइंटमेंट लो और जाकर उसको दिखाओ। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, आज जो है मेरे दिमाग में कल से चल रहा था, यहाँ पे 2-3 मेरी सब्सक्राइबर्स ऐसी हैं कि जिनकी मदर को कैंसर था, और उनमें से कुछ की मदर्स हैं जिन्होंने सर्वाइव किया और कुछ की डेथ हो गई, ठीक है। और जब फोर्थ स्टेज पे कैंसर डायग्नोज होता है, खासकर ब्रेस्ट कैंसर, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती, और अगर कोई कर भी लेता है तो 6 महीने के अंदर डेथ हो जाती है। तो आप वो सारी मेरी सब्सक्राइबर्स जिनकी मदर को कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर था, या जिनकी हिस्ट्री में रहा है नानी दादी को, आप लोगों ने 30 की हो, 35 की हो या 40 की हो, आप लोगों की हिस्ट्री में आ चुका है, आप लोगों ने लाजमी अल्ट्रासाउंड और मेमो करवाना है। क्योंकि आप, अल्लाह ना करे लेकिन आपको भी हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री में आ गया। वैसे ही 30 to 40 की जो एज की ख़वातीन उनको करवाना चाहिए, लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री में भी है, अम्मी को है या नानी दादी को है, फिर तो आपने हर हाल में अल्ट्रासाउंड मेमो करवाना है। और दूसरी बात ये कि देखें, हिस्ट्री की बात, जैसे मेरी हिस्ट्री में नहीं था लेकिन मुझे हो गया, ज़रूरी नहीं है कि आपके हो, लेकिन ये कि आपको तसल्ली हो जाएगी। और दूसरा ये, अभी जो अभी जो रिसेंटली मेरा सितंबर वाला अल्ट्रासाउंड और मेमो था, उसमें 2 सिस्टर्स थी ऐसी जो जिन्होंने जो है वो चेंज किया हुआ था कि हमारा भी मेमो होना है, मेरे बाद उनका नंबर था। तो मैंने उनसे कहा क्या हुआ, आपके ब्रेस्ट कैंसर है? तो दोनों ने कहा कि हमें नहीं है, लेकिन चूँकि हमारी मदर को था तो इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि आप लोगों को भी हो सकता है, तो हिस्ट्री में आ गया है, तो इसलिए हम अल्ट्रासाउंड और मेमो करवाने आएंगे। दोनों हेल्दी थी, कुछ भी नहीं था, कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने उनको
सजेस्ट किया था कि आपने करवाना है क्योंकि आपकी हिस्ट्री में आ चुका है। तो आप सब लोग, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये है कि आपने चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आती रहें। सेकंड ये कि वीडियो को शेयर करना है ताकि आपके अलावा और भी सिस्टर्स को ये वाला मैसेज मिले। और तीसरा ये कि जिनकी हिस्ट्री में है, मदर, दादी या नानी को ब्रेस्ट कैंसर रहा है या कोई सा भी कैंसर रहा है, आपने अपना, चाहे आपकी क्या कितनी एज है, आपने अल्ट्रासाउंड और मेमो करवाना है। और दूसरा याद रखें कि 30+ हैं तब भी आपने अल्ट्रासाउंड मेमो करवाना है, और अगर 40+ हैं तो हर साल आपने करवाना है। अगर आपने जैसे इस साल अल्ट्रासाउंड मेमो करवाया, क्लियर आया, कुछ नहीं है, आप कैंसर फ्री हैं, गुड, अच्छी बात है, अगले साल आपने फिर करवाना है, फिर अगले साल फिर करवाना है। साल में लाजमी होता है अल्ट्रासाउंड और मेमो करवाना जिनकी एज 40 हो चुकी है। ठीक है, तो बस होप करती हूँ कि आज की वीडियो जो है इससे थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशन और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और फ़र्ज़ हमारा, मेरा और आप सबका ये बनता है कि आप लोग प्लीज़ इसको शेयर किया करें ताकि बहुत सारी ख़वातीन लाइल्म होती हैं, मैं भी थी, आप लोग भी थे, तभी तो हम लोग इस बीमारी का शिकार हुए और थर्ड स्टेज पे जाके हमें पता चला। अगर हमें पहले अवेयरनेस होती, पहले पता चल जाता, तो हम लोग शायद फर्स्ट स्टेज पे डायग्नोज हो जाता, या फिर डायग्नोज होने से पहले ही हम अपना जो है, जब, क्योंकि पहले लंप बनते हैं, ये रसोलियाँ गुदूद बनते हैं, उसके बाद उनमें कैंसर आता है। तो जैसे मेरी फ्रेंड ने रात अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसके लंप आए हैं एक्सला में, लेकिन डॉक्टर ने उसको बोला है कि उनमें कैंसर नहीं है। तो ये एक जीती जागती एग्जाम्पल है आपके सामने, और उसकी एज भी बहुत कम है, उसकी तो 25-26 साल एज है, बहुत छोटी है वो, लेकिन फिर भी उसके बने हैं। अगर खुदा न खास्ता वो अभी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाती, इसके इन लम्प्स की ट्रीटमेंट नहीं होती, तो सीधी सी बात है कि कुछ टाइम बाद इसके इन जो है इन लम्प्स में फिर तो कैंसर बन जाना था। तो इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और जो है अपना अल्ट्रासाउंड मेमो ज़रूर करवाएं, अपना आप खुद फिज़िकली चेक करें, क्योंकि सेहत से बढ़कर, ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। और ये जो एज है ना 30-40, हमारे बच्चे बहुत छोटे होते हैं इस एज में, और उनको सिर्फ हमारी ज़रूरत होती है, माँ की ज़रूरत होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ ऐसी चीज़ है कि वक्त पड़ने पर माँ बाप दोनों बन जाती है। तो बच्चों के लिए माँ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बच्चों के लिए। कोई कितना ही प्यार कर ले, कोई कितनी केयर करे, कितनी मोहब्बत करे, लेकिन जो मोहब्बत आप अपने बच्चों से करती हैं, जो फ़िक्र परवाह आप करती हैं, वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने चेकअप्स करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।